विशाला सोलंकी नामक महिला है जो कि सेंट दीप स्कूल की संचालिका हुआ करती थी। उनके सेंट दीप स्कूल की संचालिका हुआ करती थी। इन्होंने जून में अपना स्कूल बेच दिया और इनको इसके क्राइम के बारे में नहीं मालूम है। ये कहना अभी तक की विवेचना में इनका क्राइम में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं आया है, लेकिन यह जरूर है कि इनके कॉन्टैक्ट लोकल पहचान को ये यूज करता था और लोगों तक के संपर्क बनाता था। जो पहली घटना 18 जून को हुई थी प्रेम कुंवर बाई वाला, उसमें भी प्रेम कुंवर बाई और विशाला सोलंकी की लगभग 15 साल पुरानी दोस्ती थी। जब जून 2020 में विशाला सोलंकी ने अपना सेंट दीप स्कूल बेच दिया, ये बात प्रेम कुंवर बाई को जब पता चली तो उन प्रेम कुंवर बाई ने उसे आगे बढ़कर फ़ोन लगाया कि अगर तुम चाहो तो मेरा मकान नीचे का पोर्शन जो है वो खाली है, 4 कमरे हैं उसमें, और आप चाहें तो यहाँ पर किराए पर रह सकती हैं। ये बात विशाला सोलंकी ने अपने भाई और दिलीप देवल, जिसे ये अपने बड़े बेटे की तरह मानती थी, उसके समक्ष रखी। इस बात ये दिलीप देवल के जब जानकारी में ये तथ्य आया तो ये एक बार जाकर मकान देखने गया, जहाँ पर इसने रेकी किया और चीज़ों को समझा। महिला से मिलने के बाद इस बात का आकलन इससे हो गया कि इसके पास काफ़ी समृद्ध महिला है, इसके पास काफ़ी ज्वेलरी है। इन चीज़ों को जानने के बाद इसने अपने 2 अन्य साथी, जिसमें इसके एक बड़े पिताजी का लड़का है हेमंत देवल और दूसरा है सुमित, इनके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया। और इन दोनों ने, जो सुमित और दिलीप है, ये घर में अंदर घुसे। घटना जो है 18 तारीख की दोपहर 12 बजे की है, जो हम लोगों को रात में बॉडी मिली थी और नेक्स्ट डे पता चला था पोस्टमार्टम के बाद कि इसके सिर में गोली है। वो अभी तक इनका कहना है कि 12 साढ़े 12 बजे के बीच की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। वहाँ से भी ये महिला की ज्वेलरी और कैश आदि चीज़ें लूट कर ले गए थे। इवन मोबाइल फ़ोन भी ले गए थे, जो पुलिस ने जब्त किया है, ले गए थे। और वो संपत्ति जो थी वो दिलीप देवल, सुमित और हेमंत, इन तीनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो ये भी मामला अभी तक पुलिस के लिए ब्लाइंड था, लेकिन ये आप सभी भी इस तथ्य से वाकिफ़ थे कि जो दोनों ही मामले में जो तरीका वारदात था, जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया था, उससे प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें दोनों में ही सेम व्यक्ति या सेम गैंग के शामिल होने की संभावना है। तो ये तथ्य सही निकला और दोनों में ही जो दोनों का मास्टरमाइंड है वो दिलीप देवल ही है। अब बात आती है जो ये ट्रिपल मर्डर वाली बात है कि यहाँ तक कैसे पहुँचा और कैसे इसने घटना को अंजाम दिया। ये बात भी जो विशाला सोलंकी हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ है कि उनका एक भाई गोविंद सोलंकी जी के यहाँ किराए पर रहता था। फिर पिछले 2-3 महीने पहले उसने वहाँ से किराए से खाली कर दिया। इस कारण विशाला सोलंकी का इस घर में आना जाना था भाई के कारण। और विशाला सोलंकी का जो बेटा है, सुमित करके नाम है उसका भी, उसके यहाँ गोविंद सोलंकी जो मृतक है, ये हेयर कटिंग के लिए जाया करते थे। चूँकि वो सैलून पे काम करते थे तो इनका उस घर में भी आना जाना था। वहीं से दिलीप की भी इनसे जान पहचान हुई। और ये तथ्य भी सामने आया है कि लॉकडाउन के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब दिलीप देवल गोविंद जी के यहाँ जाकर इसने हेयर कटिंग कराया। उस दौरान भी, जाने के दौरान भी इसने पूरा रेकी किया, घर की परिस्थितियों को देखा, कब किसका आना जाना है, कौन क्या है कैसा, इस चीज़ की जानकारी इसने एकत्रित कर ली। फिर घटना दिनांक से कुछ दिन पहले इसे इस बात की जानकारी लगी कि इनके यहाँ कोई प्रॉपर्टी बिकी है जहाँ से पैसा भी आया होगा। ये फैक्ट शायद पूरे मोहल्ले को ही पता था कि इन्होंने कोई प्रॉपर्टी अपनी सालाना के पास में बेची है, तो इसको पता था कि वहाँ से हो सकता है कुछ पैसा आया हो। फिर इन लोगों ने अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया। और 23 तारीख से ही, मतलब घटना 25/11 की है, तो 23 तारीख को ही इसने प्लानिंग के तहत अपना जो किराए का मकान था वो खाली किया, अपने पूरी आइडेंटिटी चेंज की, अपने मोबाइल आदि सब चीज़ों को चेंज कर दिया। और उसके बाद अपने 3 अन्य साथी, जिसमें मुख्यतः प्रमुख हैं बॉबी उर्फ अनुराग, और तीसरा साथी है इसका लाला भाभर जो है वो दाहोद का ही रहने वाला है। और चौथा है गोलू उर्फ गौरव बिलवाल। ये गोलू और लाला ये आपस में रिलेटिव हैं, दाहोद के रहने वाले हैं। इन लोगों ने फिर 25 तारीख का डेट इसलिए चूज़ किया क्योंकि उस दिन देव उठने 11 से रहता है। तो उनका कहना है कि भाई उस दिन फायरिंग होती तो लोगों को जानकारी इस बात की कम लग पाती। इसको देखते हुए इन लोगों ने पहले भी रेकी किया। घटना दिनांक को भी इन लोगों ने 7:30-8 के बीच में पहले पूरे रूट का रेकी किया। फिर प्लानिंग के तहत ये लोग 2 बाइक से गए। घटना स्थल से लगभग 500 मीटर दूर पानी की टंकी के पास में इन्होंने अपनी गाड़ी को खड़ा किया। वहाँ पर जो इनका साथी गोलू उर्फ गौरव बिलवाल है, वो गाड़ी की निगरानी रखने के लिए छोड़ा गया। और ये भी था कि गाड़ी चालू रखेगा, जैसे ही कोई घटना को अंजाम दे के आएंगे तो भागने में मदद करेगा। बाकी अन्य 3 लोग, जो दिलीप देवल है, सबसे पहले ये घुसा, फिर उसके बाद अनुराग उर्फ बॉबी, और तीसरे नंबर पर लाला भाभौर,
ये तीनों लोग घुसे। दिलीप अंदर घुसते ही सबसे पहले महिला बेड पे लेट के टीवी देख रही थी, उसके सिर में गोली मारी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जो बगल वाला रूम है उसमें उसकी बेटी दिव्या थी, आवाज़ सुनते हुए जैसे भाग के आई तुरंत गोली मारा उसको भी, वो स्पॉट पे ही इन दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी जो भी ज्वेलरी, कैश आदि चीज़ें थी इन तीनों ने लूटना स्टार्ट किया। इनका कहना है जैसे ही ये लोग लूट करके निकलने वाले थे इतने में ही गोविंद सोलंकी आ गए। क्योंकि गोविंद सोलंकी इसको पहचानता था दिलीप को, इसलिए दिलीप का कहना था कि इसको मारना ज़रूरी है वरना पहचान हो जाएगी। फिर इन लोगों ने घर में ही छिप के वेट किया, जब अपनी साइकिल पार्क की उसके बाद ये ऊपर चढ़े, फिर आते ही इनको गोली मारा सिर में और फिर उसके बाद तीनों वहाँ से भाग निकले। फिर वहाँ से ये लोग स्कूटी लेके गए। फिर वहाँ जो 2 गाड़ियाँ थी उनमें से एक गाड़ी पे लाला भाभोर निकला, एक गाड़ी पे दिलीप निकला अपने, और बाकी जो पूर्व से 2 गाड़ियाँ थी उनमें से एक गाड़ी से सवार होकर ये बॉबी और इनका साथी गोलू ये चले गए। फिर इन लोगों ने नियत स्थान में मिले जहाँ इन्होंने संपत्ति का बंटवारा किया। उसके बाद ये सभी अपने अपने यहाँ से छोड़ के भाग गए। तो इसमें पुलिस को अहम सुराग जो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मिला, प्लस लगभग पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में 200 से अधिक लोगों का स्टेटमेंट नोट किया। कम से कम इसमें मुझे लगता है कि पुलिस ने अराउंड 70,000 लोगों के कॉल डिटेल, कॉल एनालिसिस और PSTN के बेसिस पर तथ्य निकाले, जिससे पुलिस इस स्टेज तक पहुंच पाई है। तो दोनों ही घटनाक्रम को देखा जाए तो इसमें मुख्य मास्टरमाइंड दिलीप देवल है, वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा जो पाँच अन्य साथी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हम लोग आज उसका फोटोग्राफ भी जारी कर रहे हैं ताकि ये चीज़ जनता तक भी पहुँचे और जनता भी इससे सतर्क रहे और जहाँ भी ये व्यक्ति छिपा हो उसकी जानकारी दें। इसमें हम लोग मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी कर रहे हैं, जिसमें कोई भी फ़ोन करके सूचित कर सकता है हम लोगों को, और जो भी जानकारी देगा उसको 30,000 रुपये का कैश अवार्ड दिया जाएगा। आर्म्स मिल गए हैं सर आपको, और ये बताइए सर, आर्म्स मिल गए हैं? यस, इसमें कितना कैश ले गए थे, कितना लूटा था इन लोगों ने? इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें जो मुख्य आरोपी है अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, बाकी 5 आरोपी और गिरफ्तार हुए हैं। 5 आरोपियों से पुलिस ने ज्वेलरी जब्त किया है और वेपन जब्त किया है, मोटरसाइकिल जब्त किया है, स्कूटी जब्त किया है, प्लस घटना दिनांक को जो भी ये कपड़े आदि चीज़ पहने थे ये चीज़ें पुलिस ने जब्त की हैं। लेकिन एक वेपन जो दिलीप देवल के पास है अभी, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वही वेपन उसने उस घटना में भी अंजाम किया था प्रेम कौर बाई वाले में, वो जब्त किया जाना बाकी है। लेकिन पुलिस ने एक वेपन जब्त किया है इनके पास से, लाला भाभोर से, और ज्वेलरी जब्त हुई हैं, कपड़े जब्त हुए हैं। टोटल कितना माल ले गए थे लोग कुल मिला के? ये चूँकि सभी आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन अभी तक जो तथ्य आया है कि इस वाली घटना में इनका कहना है कि लगभग 20,000 रुपये के आसपास इनके पास कैश था। इसके अलावा इन लोगों ने महिला जो 2 सोने की चेन, मंगलसूत्र, कंगन और अंगूठी आदि चीज़ें थी वो जब्त की थी। तो प्रेम कुमार की हत्या क्यों हुई थी, इसके बारे में? दोनों ही केस में इनका ये कहना है कि इन्होंने लूट की नीयत से घटना को अंजाम दिया। ये हमेशा ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो महिलाएं हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उनका महिलाएं हों, और दूसरा उनके पास कैश, ज्वेलरी आदि चीज़ें हों। तीसरा इनका कहना है कि ये जहाँ कोई इनको स्ट्रगल ना फेस करना पड़े। चौथी चीज़, जो भी स्पॉट पे है ये सबका इनका मोटिव रहता था पहले से कि हमको इनका मर्डर करना है, ताकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य, कोई गवाह न मिल पाए। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब कोई घटना लूट की हो तो कोई ये बताने वाला ना हो कि क्या क्या संपत्ति गई है, लूट हुई भी है कि नहीं भी हुई है, ताकि आरोपी का मोटिव पता ना चल पाए इनको। दोनों ही घटनाक्रम में देखा जाए तो जो उसकी प्रेम कौर बाई की बेटी थी वो भी पिछले कई दिनों से घर पे आना जाना था नहीं। उनका कहना था कि मदर चेन पहनती थी, लेकिन क्या क्या गया है इसकी जानकारी हमें नहीं है। सेम इस केस में भी इनका कहना था कि साहब मेरी माँ के हाथ में कंगन हुआ करता था, वो मिसिंग है, बाकी क्या क्या गया है ये हमको जानकारी नहीं है। तो इनका भी मोटिव यही हुआ करता था कि जितने लोग मिले सबको मारे, ताकि इनके खिलाफ कोई एविडेंस, साक्ष्य न मिले, और लूट की नीयत से ये घटना किया गया है ये बात कोई कंक्लूसिवली कह न पाए।